आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा कर रख लीजिए, क्योंकि लोगों को जोड़ना ये आप लोगों का थोड़ा सा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है ना। अब आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आप सभी लोगों से। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है जिसमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी करने की बात सामने आ रही है कि वो विज्ञापन फिर से जारी होगा। ठीक है, उनका विज्ञापन तो जारी होगा, ये बात सत्य है, लेकिन इसका एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता से कोई संबंध नहीं है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का दिसंबर महीने में क्लियर होगा। ये बात स्पष्ट है कि आपके आवेदन ले लिए जाएंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लगभग सभी प्रकार के जो उनके गतिरोध थे वो सारे दूर कर दिए गए हैं और उनको अधियाचन ऑनलाइन फॉर्मेट पे प्रेषित भी कर दिया गया है। ऑनलाइन में उन्होंने अधियाचन मांगा था जिसका कि शिक्षा निदेशालय ने उनको पूरा जो है क्लियरेंस दे दिया। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी करेगा। अदरवाइज अगर ये विज्ञापन जारी करने में देरी करते हैं तो ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप लोगों का ये विज्ञापन शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास जाए, ठीक है। अगर शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास ये विज्ञापन जाता है तो जाहिर सी बात है इस विज्ञापन को शिक्षा सेवाचयन आयोग के अपने परीक्षा कैलेंडर में उसको सम्मिलित किया जाएगा और फिर उसके बाद ये विज्ञापन आप लोगों को पहले एलटी ग्रेड का देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद टीजीटी 2025 का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि इनको 10 दिसंबर के अंदर अंदर इसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, और उनको आवेदन स्टार्ट करने होंगे। और ऐसी जो गतिविधियां चल रही हैं, जाहिर सी बात है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए कुछ भी चीज़ें कह पाना लोक सेवा आयोग के लिए संभव नहीं है। वजह यह है कि वो अपनी ही परीक्षाओं को लेकर के इसमें ऊहापोह की स्थितियों में जीता है, पीसीएस हो चाहे आर हो, ठीक है ना। उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी उनको पता है कम से कम 25 लाख से अधिक आवेदन आएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या अन्य राज्यों को मिलाकर के बात कर ली जाए तो कम से कम 30 मान चलिए 21 लाख जो है आपके आवेदन होंगे एलटी ग्रेड में और 3 से 4 लाख आवेदन होंगे आपके जीआईसी लेक्चरर में। इतने आवेदन तो हो ही जाएंगे। इतनी बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कम से कम 20 दिन में कंप्लीट करानी होगी, कम से कम 20 दिन में, ठीक है ना। और इसमें तो किसी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, लेकिन ये भी समस्या आती है कि जीके जीएस के सिलेबस में जाहिर सी बात है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा फिर, है ना। और विद्यार्थी इसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जहाँ जीके जीएस का सिलेबस आएगा जाहिर सी बात है वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आज इन्हीं तमाम चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की। उसके पहले यदि आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं और आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन तैयारी कर पाएँ, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि 2022 की टीजीटी पीजीटी में आप सफलता के अपने झंडे गाड़ सकें, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। हम आप सभी लोगों को ओएमआर शीट भी उपलब्ध कराते हैं और सॉल्व पेपर भी, प्रैक्टिस सेट पेपर भी, ताकि आप लोग बेहतरीन ढंग से उसकी तैयारियां कर सकें और अपना परफॉर्मेंस खुद ही जान सकें कि आप कितने पानी में हो, है ना। देखिए पढ़ाई हर व्यक्ति करता है, हर स्टूडेंट करता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के जब आप 75, 78 या 88, 90 क्वेश्चन करके आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको 110 प्लस कैसे करना है ये तभी पॉसिबल है जब आप एग्जैक्टली वही मैटर पढ़ेंगे जिससे कि क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है ना। और वो चीज़ें ऐसा नहीं कि आप सारी टेक्स्ट बुकें लेकर के बैठ गए और आपने उसको रट लिया, ठीक है। उसको रटने के लिए या पढ़ने के लिए भी कम से कम आपको 4 से 5 महीने का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में समय लग ही जाता है। लेकिन जब आप सभी लोगों को उसी सिलेबस का सारांश उपलब्ध करा दिया जाए, ठीक है ना, पूरी तरीके से आप लोगों को उसमें क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाए, तो जाहिर सी बात है कि इतना
अब जैसे मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर लूँ, ठीक है ना, बाल मनोविज्ञान की, तो उसका पूरा जो है मत से पुराना ही समझ लीजिए उसकी किताबें, ठीक है ना, मोटी मोटी किताबें होती हैं और एक नहीं कई होती हैं, लेकिन उसको उसमें से सारांश तत्व निकाल करके किस तरीके के सुपर टेट में क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से टीईटी में क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ें जब प्रोवाइड की जाती है ना, तब विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ जाता है कि यार आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम समय में पूरे सिलेबस का अध्ययन आपको नोट्स के माध्यम से ही हो सकता है। तो 110 प्लस 115 प्लस जिस पे आपकी सफलता निश्चित हो सके उतना क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। अपने से इंसान बहुत पहुंच पाता है 90 95, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जा पाता, क्योंकि हम सभी लोगों ने भी परीक्षा देनी जब स्टार्ट की थी 2013 से, तो 11 में तो मैं नहीं दिया था, 11 में दिया था, पीजीटी दिया था, 13 में दिया, वही था कंडीशन 95, हद अगर गए तो 105, ठीक है ना, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब 2016 में दिया तो भाई उस तरीके को समझा गया कि आखिर वास्तविकता में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड किस तरीके का पेपर बनाता है और हमें कहाँ से मटेरियल चूज करने पड़ेंगे कि ताकि हम 115 प्लस कर पाएँ, और ऑटोमेटिकली वहाँ पे 121 हो गया, ठीक है ना, और इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल गए, सिलेक्शन हो गया। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा शालीनता पूर्वक आगे बढ़ना होगा, और आप आइए हमारे नोट्स लीजिए और आपकी सफलता की दर सुनिश्चित हो पाएगी। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो आप हमारे यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। आज हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में इस मुद्दे पर बातचीत की है, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि लोक सेवा आयोग को जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं उन अध्याचनों की पूरी कंडीशन को जांचा जा रहा है कि ये ऑनलाइन फॉर्मेट जो अध्याचन आए हैं इसमें किसी प्रकार का समायोजन, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी 2018 के द्वितीय प्रतीक्षा सूची के जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं क्या उनके भी पदों को इसमें सम्मिलित करते हुए अध्याचन भेजा गया है या उनके समायोजन के पदों को अलग कर लिया गया, उनकी नियुक्ति के पदों को अलग कर लिया गया, ये तमाम चीज़ें क्लियर करने के बाद ये विज्ञापन आप लोगों का जारी किया जाएगा। विज्ञापन आप सभी लोगों का दिसंबर महीने में ही आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इस वर्ष तो हमको LT ग्रेड करानी नहीं है, ठीक है। अब जो भी परीक्षाएं आप लोगों की होंगी वो अप्रैल मई में ही होंगी, ठीक है, क्योंकि मार्च की तारीख में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है आपका RO, ठीक है, और भी परीक्षाएं इनकी होंगी। मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों को 2 से 2 परीक्षाएं देखने के लिए मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जिसमें LT ग्रेड नहीं होगी। LT ग्रेड की परीक्षा आप सभी लोगों की अप्रैल या मई में होगी, ठीक है ना। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए अभी से ही। विज्ञापन आप सभी लोगों का यथाशीघ्र जारी होने चल रहा है, और इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस होने के बाद, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्मेट पे इनकी नियुक्ति के लिए जो है पत्र लिखा गया था शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कि हम नियुक्ति देना चाहते हैं, शासन का क्लियरेंस मान के चलिए कि इन लोगों को प्राप्त होने चल रहा है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। नियुक्ति प्रक्रिया इन लोगों की 1 हफ्ते चलेगी, उसके बाद जो है आप लोगों का मैटर क्लियर किया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय फुल फॉर्म में है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये पूरा प्रयास है कि हम 10 जनवरी के पहले पेपर हर हाल में हर कीमत पे करा लें। वजह यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जिस विज्ञापन को झेल रहा है वो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विज्ञापन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विज्ञापन आप सभी लोगों में बता दूं पुरानी नियमावली पे आया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पे नहीं आया है, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली पे आया है। उसमें जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, वो अलग ही तरीके की हैं, ठीक है। अभी इन्होंने जीव विज्ञान का इंटरव्यू कराया ना, उसका प्रोग्राम जारी किया ना, तो उसमें भी इनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब भाई चूंकि वो चयन बोर्ड की थी तो इनको गलाना पड़ा। उसी तरीके से आपका 2022 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है, उसमें भी पोर्टल खोला जाना है, आवेदन का करेक्शन होना है, साथ ही साथ आप लोगों को आवेदन के लिए जो है आपके आवेदन की स्क्रूटनिंग तो पूरी कर लिया था बोर्ड ने ही, अब उनको स्क्रूटनिंग करने की तो जरूरत नहीं, सारे फाइलें जो है उनके पास सेफ हैं, ठीक है। तो धड़ल्ले से फिर आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड जारी होना स्टार्ट होगा। जब ये चीज़ें सामने आती है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो नेता लोग हैं,
वो पूछते हैं कि ये परीक्षा तो फिलहाल संभव नहीं थी, ये पॉसिबल कैसे हुआ? आप गुपचुप तरीके से जाकर के जो है मतलब समस्याएं क्रिएट करा देते हैं। अगर 2 4 5 विद्यार्थी आप लोग आपके पास मैसेज कर दिए तो पक्का है कि वो चीज़ें टाइम बाद जो है स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे फिर, और धमाका साइलेंटली हो जाता है। ऐसी कंडीशन क्यों आती है? तो हमने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि देखिए, अगर आप बोलेंगे कि ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ होगी, क्योंकि वो छात्र हित में है। अगर विद्यार्थी इस चीज़ की मांग करते हैं, विद्यार्थी इस चीज़ को बोलते हैं कि भैया हमें ये चीज़ें चाहिए, अगर वो हमारे भाई बहनों के हित में है तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को जी जान से कोशिश करके किया जाएगा। दूसरा ये कि बहुत से विद्यार्थियों ने मांग की थी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं दिसंबर जनवरी में होनी चाहिए। उसी चीज़ के लिए प्रयास किया गया, और शासन की भी मंशा है कि इस भर्ती को यार जल्दी से कंप्लीट करो, टंटा खत्म हो इसका, ताकि हम नया विज्ञापन जारी कर सकें। और शिक्षा सेवाचयन आयोग की जो नियमावली अब उनको जो उनका जो कैलेंडर बनाया जा रहा है 1 जनवरी सन 2025 से लेकर के 1 जुलाई सन 2025 तक, 31 जुलाई सन 2025 तक का, उसमें आप लोगों को 3 विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाले हैं। 3 विज्ञापन, ठीक है ना। उसमें आप लोगों को 3 परीक्षाएं भी देखने के लिए मिलेंगी, मतलब जनवरी से लेकर के जुलाई के बीच में आप लोगों को आयोग की तरफ से 3 परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। एक परीक्षा आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2025 की होगी, एक परीक्षा आपकी यूपी टीईटी सन 2025 की होगी, एक परीक्षा आप सभी लोगों की संस्था प्रधानों की होने वाली है, ठीक है। तो तैयारियों में लगे रहिए, रमे रहिए, क्योंकि आज भी हम लोगों ने शिक्षा सेवाचयन आयोग जाकर के इस मुद्दे पर तहकीकात करने की कोशिश की थी कि आप लोगों की परीक्षा को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं। भाई आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जिलाधिकारी लोग हमें जो है 20 तारीख तक सेंटर उपलब्ध करा देंगे, और 22 से लेकर के 26 के बीच में जो है हम लोगों की मीटिंग होगी, सारे मैटर क्लियर कर दिए जाएंगे। और जो विद्यार्थी इस चीज़ की मांग करते रहे कि नोटिस जारी होना चाहिए 60 दिन पहले, 90 दिन पहले, तो इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षा सेवाचयन आयोग की नियमावली बनाई गई है या माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड की जो नियमावली थी उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं था कि विद्यार्थियों को 45 दिन पहले या 60 दिन पहले या 90 दिन पहले बताया जाना अनिवार्य है, ठीक है। भाई आप लोगों के लिए पता है कि विज्ञापन जारी हुए लगभग 2.5 साल से ऊपर हो रहे हैं, है ना, और इस विज्ञापन की प्रक्रिया को कंप्लीट कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक। और पेपर की का मैनेजमेंट करना, फर्मों का चयन करना, सारी चीज़ें अगर हम लोग युद्ध स्तर पर उस चीज़ को कर सकते हैं तो विद्यार्थी जो परीक्षा देने के लिए परेशान है वो विद्यार्थी तैयारी भी तो कर सकते हैं। 2.5 साल का वक्त मिला था उन्हें, क्या उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया उनका? तो शिक्षा सेवाचयन आयोग की एक स्ट्रेटजी है, मैं आप लोगों को बता दूं स्पष्ट, जो पहले भी बताता आया हूँ। आप लोगों को किसी भी प्रकार का विज्ञापन में किसी भी प्रकार की एग्जाम डेट के लिए आप लोगों को केवल और केवल 21 से 25 दिन का समय दिया जाएगा, ये क्लियर है। आप लोग इसको गांठ बांध लीजिएगा, भले कोई कितना भी कुछ भी बोलता रहे, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 अभी फिलहाल तो आपकी दिसंबर और जनवरी में होने चल रही, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग इसमें उसी भर्ती पर फोकस ही कर रहा है। उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भी गले की फांस बना हुआ है, उसको भी दूर करना है। टीजीटी पीजीटी 2022 सबसे बड़ा सरदर्द है उनके लिए, उसको भी दूर करना है। ऐसा सरदर्द है कि वो डिसिप्लिन खाने से भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको जो है रफा दफा करने के मूड में पूरी तरीके से शिक्षा सेवाचयन आयोग आ चुका है कि वो इन भर्तियों को समाप्त करके ही नए वर्ष में जाना चाहते हैं, ताकि हम नए वर्ष में नया विज्ञापन जारी करके जो है अपनी नियमावली के अकॉर्डिंग जो है भर्ती कर सके। तो इसलिए बहुत से विद्यार्थी अभी भी कन्फ्यूजियाए हुए हैं, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन की स्थिति में जीने की आवश्यकता नहीं है भाई बहनों। आप सभी लोग अपनी तैयारियों को इन ऑफ स्विंग रखिए, जोरों पे रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने सब्जेक्ट वाइज परीक्षा कैलेंडर आने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को जो है क्लियरेंस मिलने चल रहा है कि भैया दिसंबर में कौन कौन सा सब्जेक्ट का टीजीटी होगा और जनवरी में कौन कौन सा होगा। और एक बात, 10 जनवरी के पहले सारे पेपर होंगे, ये भी बात क्लियर है। और जो सामाजिक विज्ञान के हमारे भाई बहन, देखिए अभी हमारी जो सूचना है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना।
और क्लियरेंस होगा, टेंशन मत लीजिए इस चीज को लेकर के। सब्जेक्ट वाइज परीक्षा कार्यक्रम मैं खुद ही बता दूंगा आप लोगों को। अभी तो सरदर्दी ऐसी है कि विद्यार्थी परेशान है कि यार पेपरवा होगा कि नहीं होगा। पेपरवा होगा, उसकी तैयारी चल रही है भैया, ठीक है ना। शासन ने अनुमति दे दी है शिक्षा सेवचयन आयोग को, आप पेपर करा सकते हो, ठीक। अब ये शिक्षा सेवचयन आयोग को सोचने दो ना यार, क्या चीजें हैं कैसी हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि पीसीएस के आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए इस प्रकार की नोटिस जारी की गई, ऐसा है वैसा है। हमने कहा भैया गलत फहमी का शिकार हो रहे हो आप लोग। उसका पीसीएस के आंदोलन से या आरओ का आंदोलन से उसका कोई वास्ता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 1-1.5 महीने का समय दे रहा है ना, बहुत है, क्या दिक्कत है। तैयारी करिए, आगे बढ़िए, क्या दिक्कत है ना। तो तैयारियां अपनी करते रहिए, किसी भी प्रकार के बहकावे में बिल्कुल मत आइए, ठीक है। कि परीक्षा पोस्टपोन होगी, परीक्षा मई में जाएगी। मई में अगर जाने की स्थिति होगी ना तो आपको हम ही सबसे पहले बताएंगे। जैसे आप लोगों को बताते थे ना, बहुत से लोग बोलते थे परीक्षा अब तो हो पाना संभव नहीं है, महाकुंभ आ जाएगा, नो एग्जाम जोन हो जाएगा और ये चीजें हो जाएंगी, वैसा हो जाएंगी। बाद में जब हमने फिर भी हमने कहा तो बहुत से लोगों ने जो है उनके जो चेले चौपाटे थे वो लोग जो है हमें टारगेट कर रहे थे कि आप को कुछ नहीं पता, ये चीजें हैं वो चीजें। हमने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, समय आने तो खुद ही समझ में आ जाएगा। और जब समय आया, टाइमर फूटा, टाइम बम फूटा, तो खुद ही दंडवत हो गए कि अरे प्रभु आपको कहाँ से ये जानकारी थी, है ना। तो इसी चीज के लिए मेहनत की जाती है, इसी चीज के लिए और इसी विश्वास और भरोसे के लिए कोशिशें हम लोगों की होती हैं। याद रखें, आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखेंगे तभी आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम अर्जित हो पाएगा। क्योंकि बेरोजगारी का दंड सबसे बुरा होता है। जब इंसान बेरोजगार होता है ना तो बहुत सारी चीजें उसको सोचनी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। उस कंप्रोमाइज से अगर आप अपने आप को निकालना चाहते हो तो पूरा डेडिकेशन, पूरा मोटिवेशन आप लोगों को चाहिए होगा। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं भैया हम कॉल करके आपसे बात कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी प्रकार की अगर आप जानकारी लेने के लिए हमारे पास कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल मत करिए। अगर आप नोट्स बुक करने के लिए कॉल करना चाहते हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका के संबंध में जो है जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं या आप जुड़ना चाह रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज इंफॉर्मेशन के लिए केवल वीडियो है, ठीक है। अगर आपकी प्रतियोगी जीवन की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपकी उन समस्याओं को हम जो है टेलीफोनिक वार्ता पे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जो बात है स्पष्ट है, ठीक है ना। तो बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई बहनों, क्योंकि हमारी भी कुछ लाइफ है, ठीक है। हम हर समय खाली नहीं होते हैं कि हम किसी भी विद्यार्थी की कॉल रिसीव कर पाए। एक टाइम होता है, ठीक है। और वो टाइम अगर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हम इन्फॉर्मेशन के लिए सर जी के पास, भैया के पास कॉल करके हम बातचीत कर लेंगे, सारी चीज़ें पूछ लेंगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो समय होता है उसमें विद्यार्थियों की भाई इसमें बुकिंग भी हो रही है, विद्यार्थी नोट्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने में ही निकल जाता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को लेकर के डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, जो आपकी समस्याएं हैं। अगर आप नोट्स बुक करना चाह रहे हैं, याचिका के संबंध में जानना चाह रहे हैं, याचिका से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे पास कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।